हेलो प्यारे बच्चों, मैं राम मनोहर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन। और आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पॉपुलेशन बेस्ड। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पॉपुलेशन बेस्ड। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं प्यारे बच्चों। और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था फ्रैक्शन वैल्यू, अगर वो हमारे पास है तो देखिए बहुत ही इजी वे में हमारा आंसर आ रहा होगा। तो परसेंटेज का क्वेश्चन अगर हमें बनाना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज के साथ साथ फ्रैक्शन वैल्यू। तो जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया ही था कुछ इस तरीके से, उसको आप ध्यान में रखेंगे कि 1/2 इक्वल टू 50%। ध्यान होगा बच्चों, ऐसा हमने एक सेशन लिया था, पूरा बेसिक ये। देन 1/3 33 1/3%। इसी तरीके से 1/4 1/5। तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। ये फ्रैक्शन वैल्यू है। फ्रैक्शन वैल्यू से देखिएगा हमारा क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। ये 25, ये हो जाएगा 20, देन 1/6 16 2/3%। तो कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है बेटा, इसको तो हम यूज में लेंगे, इसको आप याद कर लीजिए तो बहुत ही इजी हो जाएगा। 1/8 1/9 1/10। तो आई थिंक 1/2 से 1/10 तक तो आप याद रखिए, और इसी के बेस से ही आप कई फ्रैक्शन वैल्यूज बना सकते हैं। 1/7 14 2/7%। ये होता है 12.5%। 11 1/9%। और ये हो जाता है 10%। तो ये कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है। इससे देखिएगा पॉपुलेशन बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन है वो कितने आसान होने वाले हैं। तो आइए ज्यादा समय नहीं लेते, सीधे आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि ये रहा हमारे पास स्क्रीन पर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ लीजिए। द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इंक्रीज 12.5% फर्स्ट ईयर एंड इंक्रीज 33 1/2% इन सेकेंड ईयर of the city. After 2 year population 2700. Find the present population of a city. सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किसी सिटी की पॉपुलेशन रही होगी XYZ कुछ भी। पहला साल जो उस पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला 12.5%। दूसरे साल इंक्रीमेंट देखने को मिला 33 1/3%। और 2 साल के बाद पॉपुलेशन अगर 2700 हो जाता है तो बताइए 2 साल पहले पॉपुलेशन क्या रहा होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको ऐसे बनाइए, फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके ऐसे। सबसे पहले ये पता कर लीजिए कि 12.5%, अभी अभी जैसा मैंने आपको बताया, ये कितना होता है प्यारे बच्चों? 1/8। 33 1/2, ये कितना हो जाता है? 1/3%। ये फ्रैक्शन वैल्यू है। ये फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास है तो देखिएगा बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा आंसर आएगा। अब ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो मतलब ये प्लस और ये भी प्लस। तो मान लो ये होता है बेस वैल्यू, हमारा ओरिजिनल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो मान लो कि भाई ओरिजिनल पॉपुलेशन रहा होगा 8, तो 8 में एक एक्स्ट्रा बढ़कर हो जाएगा वो 9 पहला साल। सेकेंड साल ओरिजिनल वैल्यू अगर 3 है तो 3 से इंक्रीमेंट होकर वो कितना हो जाएगा? 4। अब ये डेटा लेफ्ट राइट में जो डेटा कट रहा है उसको आप काट दीजिए। ठीक है, रेशियो बनाना है, रेशियो बना लीजिए। लेफ्ट राइट में जो डेटा कट रहा है काट दीजिए। तो ध्यान से देखिए, 3 से कट गया 3 टाइम्स, 4 से कट गया 2 टाइम्स। तो फाइनली पॉपुलेशन रहा 2, 2 साल के बाद पॉपुलेशन हो गया 3। तो ये हमारा रेशियो में है। ठीक है, अब ओरिजिनल वैल्यू से आप कंपेयर करो। लास्ट में पॉपुलेशन 2700 हो रहा है। 3 यूनिट की वैल्यू है प्यारे बच्चों 2700। 2700 कितने टाइम्स है? 900 टाइम्स। 900 टाइम्स। इट मीन 3 यूनिट की वैल्यू 2700 तो 1 यूनिट की वैल्यू 900। तो 1 यूनिट की वैल्यू 900 है तो 2 यूनिट की वैल्यू हमें निकालना है। तो 2 × 900 और ये हो जाएगा 2 साल पहले जो पॉपुलेशन था 1800। तो प्यारे बच्चों इसको बोला जाता है सक्सेसिव इंक्रीजिंग या सक्सेसिव डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट। और बेसिक कॉन्सेप्ट इसको इस तरीके से भी बनाया जाता है, कुछ ऐसा फॉर्मूला बताया जाता है a + b ± AB/100।
इससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 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 जब ये परसेंटेज वाली वैल्यू हमें 10%, 20%, 25% ऐसे परसेंटेज दिए जाएं तो डायरेक्ट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जैसे ये फ्रैक्शन में आ जाएगा तो ये और कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसलिए बेस्ट अप्रोच होता है फ्रैक्शन वैल्यू का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। आइए और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं फिर से। पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इंक्रीज 14.2/7% फर्स्ट ईयर एंड इंक्रीज 25% सेकेंड ईयर। 2 साल के बाद पॉपुलेशन इतना हो गया तो प्रेजेंट में पॉपुलेशन क्या रहा होगा। तो फिर से आइए प्यारे बच्चों बनाते हैं इसको। तो सबसे पहला काम 14.2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 और ये इंक्रीज हो रही है तो बेटा ये प्लस, डिक्रीज होता तो माइनस। 25%, 25% 1/4 और ये भी इंक्रीज हो रही है तो प्लस। आफ्टर 2 ईयर पॉपुलेशन 4100। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन से वैल्यू बनाएंगे कि मान लो पॉपुलेशन रहा पहला साल 7, तो 7 से ये बढ़कर कितना हो गया प्यारे बच्चों 8। दूसरे साल पॉपुलेशन मान लो 4, तो 4 से बढ़ के कितना हो गया 5। लेफ्ट राइट में जो डेटा कट रहा है उसको काट कर दो, तो 4 से कट कर दिया 2 टाइम्स, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 10। अब ध्यान से देखो आफ्टर 2 ईयर ये रिप्रेजेंट कर रहा है पहले का पॉपुलेशन और ये 2 साल बाद का पॉपुलेशन। अब आप कंपेयर कर लो कि 10 यूनिट की वैल्यू 4100, तो ये कितने टाइम्स है, तो आप कहोगे 410 टाइम्स है। 10 यूनिट्स की वैल्यू ये है तो 1 यूनिट्स की वैल्यू 410 है, और 7 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो 7 × 410 कर दो और ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आ रहा होगा कि 2 साल पहले हमारा जो पॉपुलेशन है 2870 होगा। आई होप इस 2 क्वेश्चनों में आपको समझ में आ रहा होगा कि परसेंटेज में जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितने काम का डेटा है, और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये हमें यूज में लेना ही है अगर हमें जल्दी बनाना है, स्पीड हमें इंप्रूव करना है। तो इसके साथ साथ प्यारे बच्चों जैसे क्लैट का भी एग्जाम है तो क्लैट में जो डीआई आते हैं तो डीआई में जो पैसेजेस होते हैं वहां भी परसेंटेज, रेशियो, एवरेज तो मिलेगा ही। तो हल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो हर एग्जाम में ये आपको काम आएगा। आइए अब इस बार क्वेश्चन में देखिए, हमें पहले ही बता दिया है कि प्रेजेंट में पॉपुलेशन था 12,000, ठीक है 12,000। पहला साल इंक्रीज हुआ 10%, दूसरे साल बेटा डिक्रीज हो गया 20%, ठीक, और थर्ड ईयर 15% का इंक्रीज फिर देखने को मिला, और 3 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन, पॉपुलेशन प्रेजेंट में है 12,000, पहले साल इंक्रीज हुआ 10%, तो 10% का मतलब 1/10, और इंक्रीज हुआ तो प्लस, दूसरे साल डिक्रीज और 20% की वैल्यू हो जाएगी 1/5, और ये डिक्रीज हुआ तो माइनस, तीसरे साल 15%, ये 3/, या आपको फ्रैक्शन नहीं आता तो ऐसे आप 100 लगा लो, 5 से कट गया 3 बार, 5 से 2 बार, ऐसे ये फ्रैक्शन वैल्यू, तो 3/20, और ये 15 क्या हो रहा है बेटा इंक्रीज, तो यहां लगा लो प्लस। तो ये हमने फ्रैक्शन फॉर्म बहुत ही इजी वे में पता कर लिया। अब इन्हीं से पहले हम यूज में या काम में लेंगे कि पॉपुलेशन पहले 10 था, इंक्रीज होकर कितना हो गया 11, पॉपुलेशन पहले 5 था, डिक्रीज होकर कितना हो गया 4, पॉपुलेशन पहले 20 था, इंक्रीज होकर कितना हो गया 23। अब लेफ्ट राइट में जो डेटा कट रहा है उसको काट दो बेटा, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। जैसे 2 से अगर हम कट करें 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, 5 5 25 2 50, और इधर मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये कितना हो जाएगा 22 और 23, इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा बेटा 501, सॉरी 506, ऐसा। अब ध्यान से अगर आप देखो कि ये पहले का पॉपुलेशन था, ये बाद का पॉपुलेशन था, हमें क्वेश्चन में पहले का पॉपुलेशन दिया गया है 12, तो मतलब यहां पर है 500 यूनिट की वैल्यू है 12000, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना है, तो 12000 अपॉन में 500, जो कटता है बेटा काट दो, 5 से ये कट जाएगा कितनी बार, 5 2 10,
5 4 20, एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 24। तो हमें इतने यूनिट की वैल्यू निकालना है 506 इंटू 2 4, 6 4 ये हो जाएगा 24, 5 4 हो जाएगा 20, 6 2 हो जाएगा 12, 5 2 हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4 4 1 2 1। तो बेटा देखो ये है क्या, इसमें ऑप्शन भी दिया गया है 12144। बहुत इजी है बेटा, सिंपल, बस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इजी वे में ये कैलकुलेट हो रहा होगा और बिल्कुल हेल्प मिलेगा आपको। क्लैट का एग्जाम हो, कोई गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम हो या डिफरेंट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपसे आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 176,000 इंक्रीज 5% पर एनम। यहां तो 2 साल के बाद बताइए, यहां सिंपल बोला है कि 5% हर साल बढ़ रहा है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। ऐसे नहीं याद है, ऐसे कर लो, तो ये हो जाएगा 1/20। तो पहले साल 20 से ये हो जाएगा 21, फिर 20 से ये हो जाएगा 21, ऐसा, ठीक। तो यहां 20 का मल्टीप्लाई कर लो और यहां इसका मल्टीप्लाई कर लो। देन इसके बाद हमें प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया गया है इतना, इसका मतलब 400 यूनिट की वैल्यू है 176,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 176,000 और ये कट कर दो, 2 0 चला गया, 4 से इसको कट करो तो 4 4 16, 4 4 16 0, ये आ जाएगा ऐसा। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 440। तो बस अब आपको इसकी वैल्यू पता करना है, 441 यूनिट की वैल्यू। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, वन 9 3 देन 0। कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक हुआ होगा, चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल 441 ये बिल्कुल सही है। 400 यूनिट की वैल्यू इतना है, 000 000 000, 2 0 से 2 0 कट गया, 4 4 16, 4 4 16, 440। अब 1 यूनिट की वैल्यू 440 है, तो 441 हमें पता करना है। तो बस 441 में हमने मल्टीप्लाई किया, 4 1 4, 4 4 16 1, 4 4 16 17, फिर 4 4 16 1। अब यहां पे आ जाएगा कितना बेटा, 4 6 4 10, 1 6 13 14, तो 4 0 4 0, सब कुछ ठीक है। छोटा छोटा कुछ कैलकुलेशन है, एक मिस्टेक जोड़ने में हो गया था, उसको कंसीडर कर लीजिएगा। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम ये क्वेश्चन चलता जा रहा है, फिर से देख लीजिए। पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ चेन्नई इंक्रीज एवरी ईयर 10% एंड द नंबर ऑफ पॉपुलेशन 2018 इतना है, तो व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ चेन्नई 2016। मतलब पास्ट में पॉपुलेशन क्या रहा होगा, 2018 में पॉपुलेशन ये है, तो 16 में क्या रहा होगा। तो मतलब कितना साल, 2 साल, और हर साल 10%, 10% का मतलब 1/10। तो 2016 में पॉपुलेशन क्या था, जबकि 18 में पॉपुलेशन आपको ये मिलेगा। तो बहुत सिंपल तरीके से ऐसे कीजिए कि पहले साल पॉपुलेशन 10 से कितना बढ़ा, 11, फिर 10 से कितना बढ़ा, 11, 2 साल, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 1 to 1 यूनिट। अब क्वेश्चन में जरा देखिए ध्यान से, ये 2016 की पॉपुलेशन है और 2018, हमें क्वेश्चन में 2018 की पॉपुलेशन दिया है, तो बस अब थोड़ा सा कंपेयर करना है। तो ध्यान से आप लोग भी देखिएगा, प्लस माइनस। तो 121 यूनिट की वैल्यू है 89540। तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो 89540 अपॉन में 121 कैंसिल कर दीजिए। 11 से अगर हम कैंसिल करें तो 11 8 जा 88, 11 1 जा 11, 4 और ये 0, और ये 11 से कट जाएगा तो 11 टाइम्स। तो चेक करते रहिएगा बच्चों। फिर 11 से इसको कट कीजिए तो ये 7 टाइम्स में 77 बचेगा 4, फिर ये 4 टाइम्स और ये 0। तो ध्यान से देखिए, 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई, तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू पता करना है, तो 74000 और लगा दीजिए, तो ये देखिए आपका आंसर मैच हो गया। तो ध्यान से, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में जल्दीबाजी में
एक दो लास्ट में ऐड करते समय स्पीड अगर दिखाया तो गलत। आराम से ध्यान से पता कीजिए, काटिए चीजों को, ऐड कीजिए, तो सिंपल तरीके से आंसर मैच हो जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6, पॉपुलेशन इंक्रीज 37 1/2%, फिर डिक्रीज, और फिर इसके बाद थर्ड ईयर डिक्रीज। तो दो बार डिक्रीज हो रहा है प्यारे बच्चों। सबसे पहले हमें तो यह पता होना चाहिए कि 37 1/2% की वैल्यू क्या है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि भाई 16 2/3, इसकी नहीं 12.5% से आ जाएगा। देखिए बेसिक वैल्यू 1/8 किसका हुआ करता था बच्चों? 12.5%। 1/2 दिखा 12.5%। अब मुझे 37 चाहिए, तो 37 12 24 12 3 36। तो अगर मुझे 3 का मल्टीप्लाई इसमें करने को बोला जाए तो 12 और 3 हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 3/2, और यहां से हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 37 1/2%। मीन्स 3 है तो यहां भी आप 3 लगा दीजिए। तो 37 1/2, ये सारा डेटा प्रीवियस क्लास में बताया गया था बेटा, उसको अच्छे से आप देख लीजिए। अगेन यहां पे मैं आपको रिवाइज भी करता जा रहा हूं। 37 1/2% की वैल्यू होता है भाई 3/8, और ये इंक्रीज हो रहा है तो हम लगा लेंगे प्लस। इसके बाद 16 2/3%, इसकी वैल्यू होता है भाई 1/6, और ये डिक्रीज हो रहा है तो लगा लेंगे माइनस। इसके बाद थर्ड ईयर, इसकी वैल्यू कितना? 1/11। ठीक है, कभी कभी स्पीड में कि जैसे नहीं याद आ पा रहा है तो तुरंत ऐसे कीजिए, ये 100 अपॉन में 11, और ये हो जाएगा 100। ये देखिए फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 आ जाती है। ठीक है, बाकी अगर इस पता हो तो थोड़ा स्पीड रहेगा ही, ये डिक्रीज तो माइनस। तो पहले साल पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ 8 से 11, दूसरे साल 6 से 5, तीसरे साल 11 से 10। तो ये 3 साल का डेटा हो गया। जो कट रहा है उसको आप काट दो, लेफ्ट से राइट की तरफ, राइट लेफ्ट की तरफ, इधर इधर कभी भी कट नहीं करना बेटा। ये 11 से 11 कट गया, 2 से कट कर दें 4 बार, 2 से कट कर दें 5 बार, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं। मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 25। तो पहले पॉपुलेशन था 24 यूनिट, 3 साल बाद पॉपुलेशन हो गया 25 यूनिट। अब रियल वैल्यू से कंपेयर करना है तो देखिए कहीं पर रियल वैल्यू होगा आफ्टर 3 ईयर पॉपुलेशन ये है, तो बताइए प्रेजेंट में पॉपुलेशन क्या रहा होगा। तो आइए देखिए 25 यूनिट की वैल्यू 2530 है, तो कितने टाइम्स है ये? 1000 टाइम्स। तो 24 भी कितने टाइम्स हो जाएगा? 1000 टाइम्स। ये ऐसे सिंपल ऐसे भी निकाल लो, या 25 यूनिट की वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 होगा। ठीक, तो 24 यूनिट की वैल्यू 24000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है आपका आफ्टर 3 ईयर पॉपुलेशन ये है, और एक नया फ्रैक्शन वैल्यू है 57 1/7। तो 1/7 आया तो हम इसका इस्तेमाल में लेंगे। अपॉन में देखा करो बच्चों कि अपॉन में 1/2 है, 2/3 3 अगर है, 7 अगर है, 9 अगर है, तो उसी से याद करना है आपको। तो मैंने इस्तेमाल में ले लिया, 7 किस में आता है? 14 1/7। अब मुझे 57 तक जाना है, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा भाई 56। देन इसके बाद 4 नहीं 5 टाइम्स ले लो बेटा, 5 और जाएगा 14, ये आ गया 56 4/7। तो ये 4/7 की ही वैल्यू होगा, 4/7 की ही वैल्यू होगा। या यहां से अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू हमें नहीं पता तो और भी इसमें दिक्कतें आएंगी बेटा। ठीक है, फोर्टीन 2/7, 14 2/7%, इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप बेटा 4 का। 56 8/7,
और यहां से जो वैल्यू आएगा 1 बनेगा, 1 इसमें ऐड हो जाएगा, ये ऐसे प्लस में कर लो तो ये 57 1/7% आ जाता है। मींस इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगी 4/7। ठीक है, तो 57 1/7% की वैल्यू 4/7। और ये क्या हो रहा है भाई, अरे ये तो थर्ड ईयर का निकाल दिया। तो मैंने आपको सीक्वेंस में लेकर चलते हैं, सीक्वेंस में लेकर चलिए कि पहले इंक्रीज हो रहा है 16 2/3%, इसकी वैल्यू 1/6 इंक्रीज। सेकंड ईयर बता दो बेटा डिक्रीज 37 1/2%। अभी अभी इसकी वैल्यू निकाले थे 3/8 3/8 और ये डिक्रीज। और इसकी वैल्यू अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया जो होता है 4/7 और ये क्या हो रहा है इंक्रीज इंक्रीज। ठीक, अब पहला साल इंक्रीज तो 6 से 7, दूसरा साल 8 से कम हुआ, तीसरा साल चेक करो, पहला साल इंक्रीज फिर डिक्रीज देन फिर इंक्रीज और आफ्टर 3 ईयर ये है वैल्यू। लेफ्ट राइट में जो कटे काट दो, लेफ्ट राइट में जो कटे 7 से 7 कट कर दो और कुछ कट होगा नहीं, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 55। तो पहले पॉपुलेशन ये था, 3 साल बाद कितना हो गया 55। अब आ जाइए 55 यूनिट की वैल्यू है 165000। तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 165000 अपॉन में 55। तो इसको 11 से कट करके देखते हैं, 11 से कट कर दें तो 11 1 जा 11 5 जा और 11 से कट कर दीजिए तो 11 से 5 टाइम्स, 5 से कट कर दीजिए तो बेटा एक यूनिट की वैल्यू आ गई 3000। एक यूनिट की वैल्यू 3000 तो 48 में 3 का मल्टी 48 यूनिट की वैल्यू निकालना है और लास्ट में 3 जीरो रख देंगे, 4 3 12 1 2 3। तो ये देखो 3 साल पहले की पॉपुलेशन ये आपको मिल गई। तो बस इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो फ्रैक्शन वैल्यू में कुछ इस तरीके से सॉल्व किया कि रेशियो फॉर्मेट हमने बनाया, फिर उसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व किया। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से समझिए। किसी विलेज का जो पॉपुलेशन वो कितना है 3000, किसी विलेज का पॉपुलेशन है 3000। If the men increase 8% and women increase 10%, 1 year the population will be 3272. Find the population of men at present. Okay, 3000 में कुछ मैन रहे होंगे, कुछ वोमेन रहे होंगे। कितना मैन कितना वोमेन नहीं पता। 3000 में 2000 मैन हो सकते हैं, 1000 वोमेन हो सकते हैं, 1000 ये हो सकते हैं, 2000 ये हो सकते हैं, नहीं पता। और यही हमको फाइंड करना है। क्लियर? अब हमसे बोलता है कि यदि मैन की जो पॉपुलेशन, ठीक है, 8% और यहां वोमेन जो भी हैं वो 10% इंक्रीज हो जाए तो पॉपुलेशन हो जाता है इतना। तो बताओ मैन कितने वोमेन कितने। क्वेश्चन आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। किसी सिटी की पॉपुलेशन 3000 है, उसमें मैन वोमेन रहे होंगे, मैन की पॉपुलेशन 8%, वोमेन 10% अगर इंक्रीज हो जाए तो पॉपुलेशन ये हो जाती है। तो कहता है बताओ मैन कितने वोमेन कितने। तो सिंपल है दोस्तों, देखो सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका कि अगर मैं ये मान लूं कि ये 8% और इसको भी 8% प्लस 2%, मीन्स मेन और वोमेन दोनों 8% सेम रेशियो से, सेम परसेंट से अगर बढ़ रहे हो तो 3000 का 8% निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 240। दोनों हैं इसमें, मेन वोमेन सेम परसेंट 8% से बढ़े 240। लेकिन यहां जरा ध्यान से देखिए कि 3000 से 3272 कितने का इंक्रीमेंट है 272। तो यहां जरा ध्यान से देखो कि 240 तो बढ़ा लेकिन जो गैप देखने को मिल रहा है 272, तो कितना ज्यादा गैप देखने को मिल रहा है 32 का। तो ये 32 जो यूनिट है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, इसके होगा कि नहीं होगा।
भाई 88% जब दोनों बढ़े 240, लेकिन टोटल आ रहा है 272, तो जो 32 आ रहा है तो जरूर ये 2% की वैल्यू है। 2% की वैल्यू कितना है? 32। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। और 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा? 160। ठीक है, या इसमें ऐसे ही देखो कि 1% की वैल्यू आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 16। और यहां कितना है भाई? 10%। और अगर आपको 1 यूनिट ही चाहिए तो 106 हो जाएगा। तो टोटल अगर देखो 1% की वैल्यू ये है तो 10%। पूरी वोमेन कितनी है यहां पर? 10। तो 10% अगर निकालना है तो 160। ठीक है, इस तरीके से दोनों तरफ 10 का आप मल्टीप्लाई कर दो। और यहां पे अगर आपको पूरा यूनिट ही चाहिए तो ये हो जाएगा 1600। तो 3000 में 1600 ये, 1400 ये। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि भाई सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि 3000 में कितने मेन थे, कितने वोमेन थे, नहीं पता। मैन 8%, वोमेन 10% बढ़ते हैं तो टोटल पॉपुलेशन 272 एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। मैंने दोनों को सेम किया, 8% 8%। तो जब 3000 का 8% निकाला तो आया 240, लेकिन इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है 272। कितना बढ़त मिल रहा है? 32 यूनिट। तो ये 32 जो एक्स्ट्रा है ये 2% की वैल्यू है। तो 2% की वैल्यू 32 है तो 100% की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये 10% तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1600। और उसी में 3000 में 1600 ये है तो 1400 मेन हो जाएंगे। आइए सेम कॉन्सेप्ट का एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूं। ठीक है, देखिए विलेज में टोटल कितने हैं? 5000। फिर से एक बार बच्चों ध्यान से देखिएगा, विलेज में टोटल पॉपुलेशन है 5000। इसमें मैन कितने हैं, वोमेन कितने हैं, नहीं पता। लेकिन मैन इंक्रीज अगर होते हैं 6%, वोमेन इंक्रीज होते हैं 14%, तो पॉपुलेशन बढ़कर हो जाता है 5540। मतलब कितना एक्स्ट्रा बढ़ रहा है? 540। इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक, अब देखो क्वेश्चन आसान करने के लिए इसको मैंने इसी के बराबर लाने के लिए 6 और 8% बना लिया। ठीक, अब मैन और वोमेन दोनों अगर 6% बढ़े तो टोटल है 5000। 6% अगर बढ़ जाए ये इतना, ठीक है, ये इतना होगा। लेकिन ध्यान से देखो टोटल तो 540, इतना देखने को मिल रहा है कि ये बढ़ रहा है। तो कितना एक्स्ट्रा बढ़ रहा है? 240। तो 240 किसके इक्विवेलेंट होगा? 8। तो 8% की वैल्यू अगर 240 है तो 1% की वैल्यू हो जाएगा इतना। और 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3000। और ये किस पर चल रहा है? वोमेन। तो वोमेन है 3000, तो ये 5000 में 3000 तो ये 2000। इस तरीके से इस पैटर्न के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि ये पॉपुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है, अगर हमारे पास परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू है तो बहुत इजी वे में ये सॉल्व हो रहे हैं। और अगर नहीं है तो फिर बहुत टाइम लगेगा और कैलकुलेटिव हो जाएगा और हो सकता है आंसर आने में 5 से 7 मिनट लग रहे हो और वो बहुत स्पीड स्लो कर देगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बिल्कुल कंटिन्यू रहिएगा इसमें, इसी तरीके से सीरीज हम यहां पर लाते रहेंगे। थैंक यू।